ये जो जहाज लिए फिर रहे हैं ना, ये जो मैंने और 15 और 9 साल पुराना जहाज डाटा मैंने सारा निकाल लिया है, मैंने खत लिख दिया आज इनको, बताए ना जरा किस बात के लिए। अच्छा, और कमाल की बात ये है कि पूरा फोकस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, अपना लोगों को अपना मैनेज करके लोगों से गले शले मिलना, वो बच्चों से प्यार श्यार देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है यार, करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे आए ना जलसे जुलूस करे, हम भी जलसे जुलूस करते हैं, मजा आएगा, पता लगेगा क्या होना है। और याद रखिएगा इस बात को सामने रखते हुए, यानी बीमारी का डर और खौफ देखें, यही फर्क है बड़े लीडर में, कि उसने डीले नहीं की, उसने प्ले लड़ने से गिराया नीचे, ये नहीं कहा मैं मर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा, और यहां बैठकर यहाँ 50 रुपए के स्टाम्प पे कहा था 6 हफ्ते में वापस आओ, नहीं आया वापस, वो जब डील हुई तभी आया, यही तो फर्क है। और मैं नहीं कह रहा आदिल क्या खिला दिया, इसको क्या खिला दिया, ठीक है आदिल भाई, आपका पॉइंट आ गया। ये तो वैसे ये हुकूमती मुजरा भी मुख्तलिफ है कि खान साहब ने जिस तरह जेल काटी है, ये तवक्को नहीं की जा रही थी जिस तरह वो जेल काट के। ठीक हो एसार राणा साहब, चले राणा साहब की तरफ, काजू साहब आता हूँ आपकी जानिब भी। राणा साहब, शुरू में शर्मिंदा होता हूँ कि सेक्स के साथ मैंने पता नहीं बड़ी ज्यादती कर दी थी, ये अपनी हर बात को उसको सही साबित करता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए यार। अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, और नहीं तुम अल्फाज का चुनाव ठीक करो ना। चले अजहर सिद्दीक साहब, काजमी साहब, चले एसार राणा साहब, चले लाइव प्रोग्राम में आप बैठे हुए नेशनल टीवी में, प्लीज चले हम जी अपने जो दोनों मौजूद हमारे मेहमान हैं उनको कूल डाउन करते हैं। अभी आप लोगों को हुकूमत को खासा एक मसला था कि बानी पीटीआई का ट्विटर जो है वो चुप नहीं होता, वहाँ से बयानात आते रहते हैं, फिर जो उनकी हमशीरा हैं उनकी जानिब से सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते थे। उन्होंने एक ऑफ़र हुकूमत को की है कि आप बानी पीटीआई का इलाज करवा दें तो वो जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वो नहीं करेंगे। देखिए आदिल, अभी मैं बात सुन रहा था, पीटीआई के भाई भी बोल रहे थे और राणा साहब ने भी बड़ा उस पर रोशनी डाली कि भाई अली अमीन गंडापुर पे अचानक इनको गुस्सा आ गया, इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया वो शख्स, और 26 का हवाला दिया जा रहा है। तो 26 को क्या वो अकेला भागा था वहां से? क्या वो खातून उसके साथ नहीं थी जो मसलसल ये कहती रही, हलफ लेती रही लोगों से कि खुदा के लिए इमरान खान के साथ खड़े रहना, मेरे साथ खड़े रहना, रिहाई बड़े करीब है, भागना मत। वो जब वहां से निकले फिर उनके गार्ड्स ने फायरिंग की और इल्जाम लगा आज तक हम पे कि वहां पे गोली चल गई। तो इल्जाम देना है, गुस्सा निकालना है तो सिर्फ एक शख्स पे ना निकालें, जो उनके साथ थी मौसूफा उनके हवाले से भी बात कर लें। अब जहां तक बात है इलाज की आदिल, मुकम्मल तौर पर जो तबी सहूलियात होती है वो इमरान खान साहब को डे 1 से मुयस्सर है। कोई डॉक्टर कुरैशी है वो उस पैनल के अंदर मौजूद है, मुतालबा फैमिली का था, उसको मद्देनजर रखते हुए जो पीटीआई के लोग हैं उनके मुतालबे को सामने रखते हुए उनको शामिल किया गया था। अब किसी किस्म की इलाज में कोताही नहीं की गई। हाँ, ये जरूर है कि आप पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बदनाम करने के लिए बहनें बाहर आती हैं, एक से एक जिसको गैर सियासी कहा जाता है वो ऐसी सियासत करती है कि इनके बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैरान हो जाते हैं, यार ये कैसी बात कर रही है भाई। खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया गया था, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एक आंख खराब हुई है भाई, दूसरी भी होती है अगर जहर दिया जाए। खुदा के लिए अपनी सियासत के लिए, अपने चंद मफादात के लिए, अपने खानदान अपने बच्चों को सियासत में लाने के लिए, इमरान खान का वजीर मशीर बनाने के लिए, जानशीन बनाने के लिए रियासती इदारों को बदनाम न करें। तो ये जो इल्जामात लग रहे हैं भाई किसी किस्म की, इसमें बिल्कुल बेबुनियाद। आप इनसे सबूत मांगेंगे, आप इनसे कोई बात की कोई एक चीज साबित कर दें, वो ये नहीं कर सकेंगे। बस इल्जाम लगा लो, सारे मामलात कर लो। तकसीम आपकी अपनी जमात है, आपके अंदर जो है वो तरह तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, उस चीज पर पर्दा पोशी करने के लिए आप इल्जाम हम पे लगा देते हैं। इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। चले उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीएम ने ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है कि रहाई फोर्स बन रही है। अजहर सिद्दीक साहब, रहाई फोर्स जो है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, जी इनका भला हो, ये ऐसी बातें जब करते हैं ना, रिहाई फोर्स 96 में जरदारी रिहाई फोर्स भी बनी थी, आपने देखा था वही अमल होता था। ये इस तरह का मामला नहीं होगा जो माजी में हम देख चुके हैं। ये हमें खबरदार करते हैं भाई, हमने रिहाई फोर्स बनाई है, आप पुत्र ही लगते हो तुम, आगे आओ ना, हम तुम्हें बताएंगे, हमारे पास कीलों वाले डंडे होंगे, हमारे पास असलहा होगा, हमारे पास इस तरह के मामलात होंगे, क्योंकि ये एग्रेशन तो वही है इनका।
अब ये निकलने से पहले हुकूमत वक्त को खबरदार करते हैं, फिर आगे से जूते पड़ते हैं, इनका रास्ता रोका जाता है, इनको चढ़ाई करने से रोका जाता है, उसका इल्जाम ये हम पे लगा देते हैं। ये खुद अपने दुश्मन है, खुद इमरान खान की रिहाई के दुश्मन है। राणा साहब हो, ख्वाजा साहब हो और हमारी लीडरशिप हो, वो वैसे नहीं कहती कि ये बेवकूफों का एक धड़ा है जो कुछ करता नहीं है, शोर इतना करता है कि इनको रोका जाता है, इनको टोका जाता है, इनको समझाया जाता है, इनको बहलाया जाता है। ठीक हो गया। अजहर भाई, गंडापुर साहब थे, उनके पास जो मैंडेट था वो इसीलिए था कि वो बरमला इजहार करते थे कि बानी पीटीआई के लिए रिलीफ उन्होंने लेकर देना है, उनको अडयाला से बाहर लेकर आना है। उनको तब्दील किया गया, सोहेल अफरीदी आए, वो इश्के इमरान में बढ़ने की बात कर रहे थे। अब उन्होंने सब लीज कर दिया है पूरा मामला कि एक रिहाई फोर्स बनेगी जो बानी पीटीआई के लिए आसानियां पैदा कराएगी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सीएम केपी के इस पर बात कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा ही इसका मरकज होगा कि पंजाब में भी कुछ होगा, क्योंकि पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो सामो इस पर राजी नजर नहीं आती। अच्छा, मैं देखिए ना, हजारों बातें हम तो करते रहते हैं ना। जियाउल अपने आसफ अली जरदारी, पता नहीं जुबान कटी थी बहुत बड़ा, ठीक है ना जी। और नवाज शरीफ भी रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं निकाला था ना। आप फिर सुनते रहे तोता मैना की कहानी, वोट को इज्जत दो। वो पता लगा कि नवाज शरीफ जो रूहानी बाप मुशर्रफ जियाउल हक के पांव से निकला हुआ इंसान, और जिसने आज तबाही और बर्बादी इस निजाम की एक बार में खिलाड़ी के तौर पर एक साइड पे बैठा हुआ है, यानी उसका काम क्या निकला। मैं पिछले 4 सालों में जब देखा मैंने, वो पता लगा एक बसंत जो है ना, वो बसंत की एक कमेटी बनी लहर की, उसने बैठकर वहां फैसला किया। मेरे पास सबूत है इस बात की, जुबानी बात मैंने करनी कोई नहीं है जी। चले, बसंत तो आपने भी एंजॉय किया, गुड़ियां उड़ाने के बाद अब आप तनकीद ना करें, आपने नहीं उड़ाई पतंग? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं उड़ाई, क्यों मैं क्यों उड़ाऊंगा। चले, वो बाकी लीडरशिप ने, अलीमा खान साहब ने कहा उन्होंने उड़ाई है पतंग, उनकी जो बाकी फैमिली है सब ने बसंत बनाई है। नहीं, देखिए बसंत बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या था, बलोचिस्तान में शहादतें हुई थी, इस्लामाबाद में शहादतें हुई थी। कम से कम मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, मैं तो समझता हूं। और इतना मैंने तो मांगा डाटा इनसे, अरबों रुपया, पता नहीं कितना टैक्स मिला है, वो सारा डाटा मांग लिया डिटेल। मैं जुबानी बात नहीं करता होता, मैं तहरीरी तौर पर कोर्टों में जाता हूं और मैं चीजें सारी लेकर जाता हूं। अब आए डर और खौफ किस बात का, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना, फिर वो आपको याद है, वो रोग आर्मी, आपको पता होना चाहिए, डॉन लीग्स, आपको पता होना चाहिए, मोदी का जो यार है, फिर मोदी घरों में आना, वो साड़ियों के तोहफे, पता नहीं क्या क्या सुनते रहे, फिर सज्जन जदाल, वो मिटाल, वो बगैर वीजों के आना। यार ये खुदारा, ये जो कहानियां ना, ये सारी ये हमें अच्छी नहीं लगती हैं। छोड़े इस बात को, परेशानी किस बात की है। अच्छा, ये हमें बता रहे हैं कि जनाब खुदारा यार, जहां 15,000 से ज्यादा डिटेंशन ऑर्डर आए हो, जहां ईसीएल और पीसीएल में मैं तो परेशान हो जाता हूं। ठीक है, रिहाई फोर्स पे आ जाए ना अजहर भाई। रिहाई फोर्स जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बनेगी, पंजाब में भी बनेगी, थोड़ा इसको बता दें। फोर्स याद रखिएगा, देखिए मेरी बात सुनिएगा, देखिए ना, अभी तो सिर्फ नाम ही लिया ना, खौफ आ गया, डर इतना आ गया कि रिहाई फोर्स का, परेशानियां इतनी शुरू हो गई हैं। वो क्या हो गया यार, वेट तो करो थोड़ा सा, परेशान क्यों होते हो इस बात को। इसीलिए काउंटर करने के लिए, अंदर से बंदे तोड़ के बताने के लिए, यार ये याद रखिएगा, अजहर सिद्दीकी की कोई अहमियत नहीं है, अली मीन गंडापुर की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है इमरान खान की। इमरान खान आज भी हर शो में हर जगह डिस्कस वही हो रहा है। कोई नवाज शरीफ का नाम लेना भी गुवारा करता है, नहीं लेता। मरियम सब तो आपको चोरों की बात की जाती है ना, चोरों की बात की जाती है, वो खाने पे रोजों पे बैठकर इश्तिहार, वो खुदारा यार, खुदारा कोई और काम कर लो बैठकर, मासिवा टिकटॉक करने के अलावा। और ये जो जहाज लिए फिर रहे हैं ना, ये जो मैंने 15 और 9 साल पुराना जहाज डाटा मैंने सारा निकाल लिया है, मैंने खत लिख दिया आज इनको, बताए ना जरा किस बात के लिए। अच्छा, और कमाल की बात ये है कि पूरा फोकस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, अपना लोगों को अपना मैनेज करके लोगों से गले शले मिलना, वो बच्चों से प्यार श्यार देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है यार, करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे आए ना जलसे जुलूस करे, हम भी जलसे जुलूस करते हैं, मजा आएगा, पता लगेगा क्या होना है। और याद रखिएगा इस बात को सामने रखते हुए, यानी बीमारी का डर और खौफ देखें, यही फर्क है बड़े लीडर में, कि उसने डीले नहीं की, उसने प्ले लड़ने से गिराई नीचे, ये नहीं कहा मैं मर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा, और यहाँ बैठकर यहाँ 50 रुपए के स्टाम्प पे कहा था 6 हफ्ते में वापस आओ, नहीं आया वापस, वो जब डील हुई तभी आया। यही तो फर्क है।
और मैं नहीं कह रहा भाई आदिल क्या खिला दिया ठीक है। इसको क्या पिला दिया ठीक है अजहर भाई, आपका पॉइंट आ गया। ये तो वैसे ये हुकूमती मुजरा भी मोतलिफ है कि खान साहब ने जिस तरह जेल काटी है ये तवक्को नहीं की जा रही थी जिस तरह वो जेल काट गए। ठीक है इसार राणा साहब, चले राणा साहब की तरफ आ रहे। काजू साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब। राणा साहब शुरू में मैं शर्मिंदा होता हूँ कि टैक्स के साथ मैंने पता नहीं बड़ी ज्यादती कर दी थी। ये अपनी हर बात से उसको सही साबित करता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार, अल्फाज का चुनाव ठीक किया करो यार। और नहीं तुम अल्फाज का चुनाव ठीक करो ना। चले अजहर सिद्दीक साहब, काजमी साहब, चले इसार राणा साहब, चले लाइव प्रोग्राम में आप बैठे हुए नेशनल टीवी पे प्लीज चले। हम जी अपने जो दोनों मौजूद हमारे मेहमान हैं उनको कूल डाउन करते हैं।